नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए सख्ती के संकेत दे दिए हैं। सीएम नीतीश ने कोरोना को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। कल बैठक कर पाबंदी लागू करने का बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम ने कहा है कि तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में फैसला लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कल की बैठक में 5 से लेकर 7 दिनों को फैसला लिया जा सकता है। सख्ती को लागू करने को लेकर संक्रमितों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ऐसे में फैसला लेने के लिए अब वक्त जो है वो आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब ये सख्ती की शुरुआत होने को लेकर फैसला लेना जरूरी हो गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये कि डॉक्टर्स अब पॉजिटिव हो रहे हैं। जिनके हाथों में आपकी खुद की जिंदगी की सुरक्षा होती है, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात कीजिए, डॉक्टर्स की बात कीजिए, वो खुद अब पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में अब सख्ती के संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में अब वो आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा और फिर जो सब चीज पर नजर रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाएगा। तो इसीलिए हम तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सख्ती बरतने का वक्त अब आ चुका है क्योंकि कोरोना की रफ्तार बेहद तेज गति से सामने है, जिसमें संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सख्ती का मतलब क्या ये समझे कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ सकती है अगर लोग संयमित नहीं हुए, लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो? बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से अभी इशारा दिया है कि सख्ती बरत सकते हैं, तो निश्चित रूप से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तमाम जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति भी रिपोर्ट तैयार करके जो समीक्षा करने के बाद उसको सीएम हाउस भेजेगी आज। उसके बाद सीएम जो है कल महत्वपूर्ण बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, उसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम ने इशारा दिया है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सख्ती बरत सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन का सवाल पत्रकारों ने किया है तो नीतीश कुमार ने इनकार नहीं किया है, लेकिन जो तरीका होगा लॉकडाउन का पहले से बिल्कुल अलग होगा, ये खबर आ रही है। चाहे नाइट कर्फ्यू हो या फिर लॉकडाउन हो, उसमें अब किस तरह से बदलाव होगा ये कल का दिन देखना, इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए, उन्होंने कहा कि 5 से लेकर 7 दिनों तक की सख्ती की शुरुआत अभी इस वक्त की जानी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हम इसे ऐसे भी देखें या समझें कि इस 1 सप्ताह में किस तरह के हालात बनते हैं? इस सख्ती के बावजूद क्या संक्रमण की दर में कमी आती है या नहीं आती है? इसके बाद ये तय किया जाएगा कि और सख्त कदम किस रूप में उठाए जाएं। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने से सब कुछ सामान्य हो गया था, तो लोग जो है पहले की तरह जो प्रिकॉशन है या सावधानी बरतना छोड़ दिया है। नतीजा अब मुख्यमंत्री ने ये एक बड़ा प्रयोग करने की बात कही है कि 1 सप्ताह के लिए हो सकता है कि जो पाबंदी है वो लगाई जाए और निश्चित रूप से चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो या फिर 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन हो, इसको लेकर कल फैसला लिया जाएगा। बता दें आपको बिहार में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं, जबकि पटना की स्थिति चिंताजनक हो गई है। 500 से ज्यादा जो है एक्टिव केसेज हैं और जिसमें डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा। ये विषय इस वक्त ज्यादा परेशान करने वाला है रजनीश, जिसमें डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। जिन डॉक्टरों के पास आम जनता अगर इलाज कराने के लिए पहुंचती संक्रमित होने के बाद, अगर वो डॉक्टर खुद संक्रमित हैं तो इलाज किसके भरोसे, किसके जिम्मे? बिल्कुल, देखिए जिन डॉक्टरों पर जो है पूरा बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम निर्भर करता है और तीसरी लहर से निपटने के लिए जिन डॉक्टरों को ड्यूटी लगाई गई थी, ऐसे में अगर डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं बड़ी संख्या में और रोज जो है कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट हो रहा है। एनएमसीएच की बात करें, पटना एम्स की बात करें, पीएमसीएच की बात करें, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की बात करें, तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में डॉक्टर लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं और अब कंटेनमेंट जोन बनाने की बात चल रही है। ऐसे में सीएम ने जो कहा है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, कल शाम तक जो एक बड़ा फैसला बिहार के लिए जारी हो सकता है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस बड़ी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना को आप हल्के में न लें। बिहार में हालात जिस तरह से बनते जा रहे हैं, संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में सख्ती अब लागू की जाएगी। शुरुआत 5 से लेकर 7 दिनों की सख्ती के साथ होगी, लेकिन अगर इन 5 से 7 दिनों में हालात पर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। लॉकडाउन के पूछे गए सवाल पर हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस वक्त तो ये लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर हालात विस्फोटक हुए तो इसकी भी नौबत आ सकती है। इस वक्त लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 15 से लेकर 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण था कि इस आयु वर्ग के किशोरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन सावधानी तब भी जरूरी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन किशोरों की सुरक्षा के साथ साथ वैसे 60 साल से ऊपर के वैसे लोगों को, जो लोग की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के दोनों डोज ले ली है, अब उन्हें बूस्टर डोज देने की भी वक्त आ चुकी है। 10 तारीख से 10 जनवरी से अब ऐसे लोगों को बूस्टर डोज देना भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आम लोगों से वो एक बार फिर से अपील करते नजर आए कि इस वक्त इस हालात को आप हल्के में न लें। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है, डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। इस वक्त राजधानी पटना के हालात जिस तरीके से हैं, लोगों को सावधानी बरतने की अपील खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिस दौरान मीडिया की तरफ से पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि अब स्थिति पर चिंता से विचार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस दौरान जब 83 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका देने का लक्ष्य हमने रखा है, वहां पर जब किशोर टीकाकरण का हिस्सा होने के लिए पहुंचे तो वो भी सावधानी जरूर बरतें। उनके चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऐसे में सभी किशोरों को कोवैक्सीन की डोज ही लगाई जाएगी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों के मन में कोई भ्रम ना हो। यही एक वो वैक्सीन की डोज है जो बच्चों को दी जानी है। यही डोज बड़े वयस्कों को भी दी गई थी। ऑन द स्पॉट भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तब वैसे हालातों में उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी अगर वहां पर वैक्सीन की उपलब्धता होगी। 2801 केंद्रों पर किशोरों को ऑन द स्पॉट आज से टीका देने की शुरुआत जो है वो की गई है। डॉक्टर की बाइट लेके फटाफट तो IGIMS में आज से 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी शुरुआत की और पहले जिस किशोर को टीका दिया गया, ऋतिक जिसका नाम है, वो इसे लेकर के बेहद उत्साहित नजर आया। उसने कहा कि हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम सुरक्षित हों। घर में बड़े बुजुर्गों को टीकाकरण का हिस्सा बनाया गया, उन्हें सुरक्षित किया गया, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि वैसे आयु वर्ग के बच्चे जो कि पढ़ाई करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी दिनचर्या के लिए बाहर निकलते हैं, वो भी सुरक्षित होने चाहिए। ऐसे में आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक है। सीएम नीतीश कुमार ने 15 से 18 साल तक के किशोर और किशोरियों के टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया है और जिस पहली बच्ची को टीका लगा है सीएम की मौजूदगी में, हम उससे सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रितिका कुमारी। रितिका? यस सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ज्योतिपुरम कॉलोनी। किस स्कूल से हैं? राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, क्या बोले मुख्यमंत्री जी? टीकाकरण सही से लगा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम बोले नहीं। कितना इंतजार हो रहा था टीकाकरण का? लग रहा होगा ना कि टीका लग जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। यस सर। है ना? यस सर। अब क्या संदेश देना चाहेंगी आप बाकी जो किशोर और किशोरी हैं 15 से 18, क्या संदेश देना चाहेंगे? नो सर, ठीक है। उनको क्या कहेंगी आप? उनको कहेंगे कि सभी लोग टीकाकरण लेके सुरक्षित अपने घर पे रहें, मास्क लगाते रहें
और सबको ही जिसका भी कोरोना टीकाकरण आए सबको लगाना चाहिए। कोई दर्द तो नहीं हुआ? नो सर, कुछ भी नहीं। बाकी से भी कहिए। टीकाकरण लगाने से मतलब ज्यादा दर्द नहीं होता है, सुरक्षित रखा जाएगा। पहले स्कूल जा रही होंगी तो एक डर होगा मन में कि बड़ों ने टीका ले लिया और हम लोग ने नहीं लिया है, लेकिन अब एक मजबूती आ रही है। यस सर। क्या? कि अब हम सुरक्षित हैं, कहीं भी जाएंगे तो कोरोना नहीं हो पाए। रितिका? यस सर। बिल्कुल यही है रितिका। और देखिए सीएम नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया और पहली बच्ची है बिहार की जो 15 से 18 आयु वर्ग में शामिल थी और इससे टीकाकरण का यहीं पर शुभारंभ हुआ है। आईजीएमएस में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मनीष मंडल हैं, आईजीएमएस के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके संस्थान से शुभारंभ हुआ टीकाकरण का तो एक लक्ष्य भी होगा आपके यहाँ? ये बहुत बड़ी पहल सरकार की तरफ से समाज के लिए है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के नौजवान होंगे और इसलिए वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये पूरा सुरक्षा कवच देगा। लेकिन साथ में ये एहतियात बरतना है कि कोविड प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना है। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि लोग अपना मास्क छोड़ दें, सैनिटाइजेशन छोड़ दें यानी सफाई छोड़ दें और डिस्टेंसिंग छोड़ दें, वो तो फॉलो करना ही करना। लेकिन हाँ, एक सुरक्षा कवच और मिल गई बच्चों को जो कि जिसका अभी तक भय था कि नहीं होने से दिक्कत हो सकती। एक चीज और बता दीजिए, जिन लोगों के मन में डर है कि हम लें या ना लें, उनसे क्या कहेंगे? हमारे बगल में रितिका पहली बच्ची है जो ली है और इसका पूरा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। जाहिर है जो लोग बचे हुए हैं अगर 15 से 18 आयु वर्ग के हैं तो जरूर वैक्सीन लें, क्योंकि देखिए कि बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ भी देखिए आप, और चारों तरफ कतारबद्ध हैं। वैक्सीन ले लिया आपने? यस सर। ले लिया। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन सबको लेना चाहिए, वैसा कोई प्रॉब्लम तो अब तक आया नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सबको लेना चाहिए। प्रोटेक्शन है बहुत से। बड़ों ने ले लिया घर में ना सब? हाँ, सब ने ले लिया। आपकी बारी भी खत्म? हाँ। स्कूल में क्या कहेंगे, क्या अभियान चलाएंगे? बोलेंगे सबको, फैलाएंगे कि वैक्सीन लो भाई, क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं आता है। क्या नाम हुआ? बस इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बिल्कुल, ये देखिए यही आत्मविश्वास है और इसी विश्वास के साथ जो किशोर और किशोरी हैं पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो लोग मम्मी पापा डर रहे थे कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुरक्षित होंगे या नहीं, तो अब वो हो गया है कि अब सही रहेंगे। पेरेंट्स के मन में अब कोई डर नहीं है? नहीं, अब डर नहीं होगा। आपके अंदर भी डर नहीं? नहीं। लेकिन सावधानी कैसे बरतनी है? अब मास्क लगाए हर लोग और जो लोग बच्चे हैं उसको टीका देना चाहिए। अब क्या नाम हुआ? आशा कुमारी। अब बिल्कुल टीका लेने के बाद भी सभी को पता है कि कैसे सावधानियां बरतनी है, यानी मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। न्यूज 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि आज से बिहार में जो टीकाकरण है उसके महाअभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आगाज किया है और इसके साथ साथ पहले दिन आईजीएमएस में 20 किशोर और किशोरी, तो बाकी बिहार में भी जो 2801 सेंटर है वहां पर भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अगर आपका भी नंबर है तो आप मिस नहीं करिए, हर हाल में टीका लेकर सुरक्षित रहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 15 से लेकर 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर राज्य भर में पूरे इंतजाम वैक्सीन को लेकर किए गए हैं, किसी तरह की कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर प्रिकॉशनरी डोज की 10 जनवरी से शुरुआत की जानकारी भी दी। मंत्री जी ने घोषणा किया और उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज पटना के इस आईजीआईएमएस से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। और अब बात ठंड की, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और खास तौर पर स्कूली बच्चे, वो बच्चे जो कि घरों से कोचिंग पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, उन लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ठंड को लेकर है। गोपालगंज की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ऐसे बच्चों को, मजदूरों को जिन्हें हर रोज खाने और कमाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो इस वक्त ठंड से परेशान है। जिला प्रशासन ने आज से लेकर 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम करने की मांग की है।
बढ़ गया है, कारोबार भी हम लोग का प्रभावित है। अभी जो है कि 9 डिग्री तक मिनिमम तापमान पहुंच गया है और देखिए कि स्कूल के बच्चे कैसे ठंड में जा रहे हैं। कहीं भी शहर में अलाव का व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा अलाव का व्यवस्था करना चाहिए। ठंड में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। वहीं भागलपुर में भी ठंड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। खलीफाबाग की बात करें तो यहाँ पर रिक्शा चालकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। लोग बोरा ओढ़कर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस वक्त आपके सामने तस्वीर जो है वो प्रशासनिक इंतजामों के भी दावों की पोल खोलती है। अलाव को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। चौक चौराहों पर अलाव के किसी तरह के इंतजाम न होने से गरीबों के सामने इस ठंड से निपटने की एक बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी आशीष रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में हम अभी खड़े हैं भागलपुर के सबसे व्यस्तम दिन में जो रहता है सड़क चौराहा खलीफाबाद चौक पर। अब देख सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है, देर रात का समय है और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। कहीं से कहीं कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है और रिक्शा चालक भी जो हैं वो किस तरह से बोरा को लपेट कर जो है सोए हुए हैं यहाँ पर। और कुछ लोग जो है ज़मीन में भी किसी तरह से कुछ ओढ़ने की सामान को जो है लपेटे हुए हैं। वहीं कुछ लोग जो है आग जो पन्नी है उसको जलाकर आग का ताप रहे हैं, जिससे कि ठंड जो है थोड़ी कम लगे उन्हें और कहीं न से कुछ राहत मिले। लेकिन वो भी व्यवस्था जो है कहीं से नज़र नहीं आ रही है और पन्नी जलाकर लोग रह रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग ठंड से गुजारा कर रहे हैं? सर बहुत तकलीफ होता, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ सर, कोई लकड़ी के खादन का कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई अलाव का कोई चीज़ अलाव नहीं है सर। हम लोग कैसे मर रहे हैं ठंडा में, देख रहे हैं सर क्या स्थिति में फुटपाथ पर रहते हैं सर, क्या स्थिति है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, ना कंबल का व्यवस्था है, ना लकड़ी का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। रात में ठंडे में अब सो जाता है, पन्नी तन्नी जला करके किसी तरह रात काटते हैं सर। क्या नाम? मेरा नाम हुआ चुन्ना ठाकुर। तो और यहाँ पर एक रिक्शा चालक भी हैं जो बोरा लपेट कर किसी तरह ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको जगा कर बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बोरा ओढ़कर सोए हुए हैं, कहा है कोई व्यवस्था नहीं है? वो व्यवस्था नहीं है, कहीं से कोई कम्बल उम्बल नहीं दिया, अलाव उलाव का कोई व्यवस्था? वो कैसे जीवन करते हैं? से भगवान का कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं देखने वाला। इन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। हाड़ कपाने वाली इस ठंड की रात में कोई बोरा ओढ़कर अपनी जीवन को काट रहा है तो कोई पन्नी जलाकर किसी प्रकार से राहत की ले रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग काफ़ी नाराज हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बेगूसराय में रविवार की रात निवर्तमान एसपी योगेंद्र कुमार को विदाई दी गई। आपको बताते चले अवकाश कुमार को माफ कीजिएगा विदाई दी गई और योगेंद्र कुमार का स्वागत किया गया। योगेंद्र कुमार को नए एसपी की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और इस दौरान अवकाश कुमार ने गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ ज़माना मेरे
दो पल का शायर हूँ। तो वहीं पटना के पुलिस लाइन में एसएसपी उपेंद्र शर्मा को विदाई दी गई। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए आने वाले वक्त के लिए तमाम दूसरे पुलिसकर्मियों को ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरीके से काम करने का माहौल मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा और जिस तरीके से अब नई भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है, मेरे लिए ये चुनौतीपूर्ण है और इसे मैं बखूबी निभाऊंगा। में बताया था कि जिला में 8,000 सिपाही है, 5 एसपी है, 1 एसएसपी है, लेकिन पुलिस का जो इमेज पब्लिक में बना हुआ है वो एसएसपी और सिटी एसपी की वजह से नहीं बना हुआ, वो सड़क पे खड़े हुए सिपाही की वजह से बना हुआ। महिला सिपाही बन के आप ड्यूटी नहीं कर पाइएगा। महिला सिपाही में से महिला हटा देना है, सिपाही बनना है। वहीं खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां पर झुंड से बिछड़े हुए हाथी ने इलाके में तबाही मचा रखी है। कई दुकानों को इस हाथी ने ध्वस्त कर दिया, रखे हुए अनाजों को चट कर गया और इस इलाके में रहने वाले लोगों के सामने इस वक्त ये दहशत के रूप में है। हालांकि इसे भगाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था। बताया जा रहा है कि हाथी को तिरला जंगल की ओर वन विभाग ने मशाल जलाकर और ग्रामीणों के सहयोग से भगाया है। गोला करसबाई चट्टी बाजार में काफी दिनों के बाद आबादी के बीच हाथी का तांडव देखने को मिला। घुमा घुमा तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।